श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अवतार के होने से और क्या हो जाता है। इस श्लोक में चर्चा की है और पिछले श्लोक में कारण बताया था अपने अवतार का कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। अब यहाँ बताते हैं कि अर्थ है श्लोक का। हे अर्जुन, इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्व से जानता है वह देह छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता, परंतु वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान अपने जन्म और कर्म की बात बताते हैं कि संसार में भौतिक जगत में प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है जो अलौकिक है, और जो कर्म है उनके कि दुष्कृतियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये 2 कार्य बताए हैं। जन्म के विषय में बताया है कि जन्म अलौकिक है, प्रकृति को अधीन करके मैं अवतार लेता हूँ। सामान्य लोग प्राणी जो हैं वे प्रकृति के अधीन हो करके जन्म लेते हैं और भगवान प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। दोनों में अंतर है। तो सामान्य पुरुष वो संस्कारों के कारण जो उन्होंने पहले बनाए हैं उनको क्षीण करने के लिए, अहंकार और आसक्ति आदि के, तो वो प्रकृति के कारण उनका जन्म होता है उनकी अधीनता में। लेकिन भगवान स्वयं प्रकृति को अधीन करते हैं और वह यहाँ अवतार लेते हैं और उनका कार्य भी होता है कि वो जो दुष्कर्मी हैं उनका नाश करें और धर्म की स्थापना करें। तो ये दोनों ही अलौकिक हैं। जन्म भी अलौकिक है और कर्म भी अलौकिक है। कितना सब कुछ कर्म करते हुए भी वे बंधन में नहीं बनते। और इसमें ये भी कहा है, ये इस प्रकार का जन्म यो वेति तत्वता, मेरा इस प्रकार का जन्म और कर्म जो तत्वदर्शी हैं वे जानते हैं, सभी नहीं जान पाते। जिन्होंने तत्व को देखा है, देखने का मतलब जानना नहीं है कि हमने 5 तत्व सीख लिए, पढ़ लिए, 24 तत्व, ये सब किससे शरीर बना है याद कर लिया, हो गया, हम तत्वदर्शी हैं। नहीं, जिसने अपने अंदर अपनी आत्मा में साधना के द्वारा
परमात्मा तत्व को देखा है, आत्मा ही परमात्मा है, वो उसी का तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिसने आत्मा को देखा है वो परमात्मा तत्व को जान जाता है और वे ही तत्वदर्शी कहलाते हैं। तत्वों को गिन लेने से, जान लेने से, सीख लेने से तत्वदर्शी नहीं होता। गीता में दूसरे अध्याय में कहा है इसी बात को कि तत्वदर्शी जानते हैं सत और असत को। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतः त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। ये दोनों के अंतर को तत्वदर्शी ही जानते हैं, सत और असत के। तो तत्वदर्शी का तात्पर्य यही है कि जिसने अपने अंदर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार किया है, यह वही मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य हैं उन्हें जान सकता है। वो मुझे प्राप्त होता है। जान लिया तो फिर प्राप्त भी हो गया भगवान को। क्या वह किसी लोक विशेष को जाता है? क्या वो किसी नित्य लीला धाम में निवास करने लगता है? प्रश्न है। कृष्णोपासक गोलोक को प्राप्त होते हैं और रामोपासक साकेत को, ऐसी धारणा लोग समझते हैं, मानते हैं कि दोनों तो एक ही हैं। उसी को गोलोक कहा जाता है, उसी को साकेत धाम कहा जाता है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। 12वें अध्याय में तो प्रभु ने अव्यक्तोपासकों के विषय में भी कहा था कि वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो निर्गुण उपासना करते हैं तो वे भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे सगुण करें चाहे निर्गुण करें। तो सगुण या गुण नहीं कछु भेदा। दोस्त तो यह निर्गुण उपासक भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो राम और कृष्ण के रूप में उपासना करते हैं वो समझते हैं कि हम भगवान के पास गोलोक धाम में निवास करते हैं या साकेत धाम में। वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अपने धाम के बारे में प्रभु कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 8वें अध्याय का इसमें 21वां श्लोक बताते हैं, ऐसा लिखा है कि जिसको पा करके, जिस धाम में पहुंच करके, यानी उस परमात्मा को पा करके वो भक्त निर्गुण उपासक हो या सगुण उपासक हो, वह परम धाम को प्राप्त होता है। और वो धाम कैसा है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वहाँ न सूर्य प्रकाश कर सकता, न अग्नि प्रकाश कर सकती, न कोई चंद्रमा। वो तो स्वयं उनसे प्रकाश लेते हैं, प्रभु के धाम से। प्रभु का इतना प्रकाश होता है कि उनका धाम जगमगाया करता है उस प्रकाश से, और उसी प्रकाश को उसमें से थोड़ा अंश लेकर ये सब संसार की सेवा करते हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि। तो वो उनमें क्या ताकत है कि वो भगवान के धाम को प्रकाशित कर सकें। तो ऐसा वहाँ पर जा कर के भगवान का भक्त निवास करता है, प्रभु की सेवा में रहता है। गोलोक और साकेत को नित्य धाम कहा जाता है। वहाँ भगवान साकार रूप में हमेशा साथ रहते हैं और भक्तों से विहार करते हैं। भक्त आनंदित होते हैं उनकी सेवा करके। और भगवान अपने में निवास और प्रवेश को भी तो कहते हैं। तो भक्ति जो जैसा चाहता है भक्त वैसी उसे भक्ति मिलती है, लेकिन कोई भेद नहीं होता। सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, ये जो भक्ति है 4 प्रकार की। जैसा जो भक्त कामना करता है भगवान उसे उस प्रकार की फल देते हैं, वैसा ही उसे प्रदान करते हैं। कोई चाहता है सालोक्य, हम उनके लोक में रहें। कोई उनका रूप जैसा चाहता है सारूप पे, तो भगवान के रूप में होकर के वहाँ विचरते हैं, भगवान की सेवा करते हैं।
सामीप्य, कोई भगवान की समीपता चाहते हैं तो सालों के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, और कोई उनसे एक हो जाता है, उनमें लीन हो जाता है, मीरा जैसे, तो वो इस तरह से भी भक्त है। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु उसे कृतार्थ करते हैं। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, वो मुझ में ही निवास करता है, इसमें कोई संशय नहीं। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, जो मेरी उपासना करता है इस प्रकार से, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, मुझे जान भी जाता है, देख भी लेता, मेरा दर्शन भी कर लेता है और मुझ में प्रवेश भी कर जाता है, सायुज्य हो जाता है। वो धाम शाश्वत अव्यय पद है, अव्यय पद है, वहां जाकर के कभी भी उस पद से लौटा नहीं जाता है। ये सभी देखते हुए यही कहे बनता है कि प्रभु को प्राप्त होना बाहर एक ही अवस्था को प्राप्त करना नहीं है। कुछ लोग भी ऐसा सोचते हैं कि चलो भगवान को देख लिया, दर्शन हो गया, हो गई मुक्ति, भगवान के धाम पहुंच गए, मूर्ति बना लिया, बस दर्शन कर लिया। ये दर्शन नहीं है, अपने अंदर आत्म तत्व को जानना ही तत्वदर्शी कहलाता है। उसी में परमात्मा की अनुभूति होती है। और ये साधन से, गुरु के बताए रास्ते पर चलने से, यह आसानी से, सुगमता से ये स्थिति प्राप्त हो जाती है गुरु की शक्ति से। सभी देखते हुए ये कहे बनता है कि प्रभु को प्राप्त होना बाहर एक ही अवस्था को प्राप्त करना नहीं है। हमारी निष्ठा के अनुसार ही हमारी स्थिति होती है, जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा है, जो हमारी भावना है, वैसी ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रवेश की मांग करने वाले प्रवेश पाते हैं और लय की मांग करने वाले लय को प्राप्त होते हैं। साकार विहार की याचना करने वाले उसे लाभ करते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रभु कितने भावों में अपने चाहने वालों को तृप्त कर सकते हैं। तो जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसकी कोई सीमा कल्पना में लाना गलत प्रतीत होता है। सभी भक्त हैं, कहीं 4 प्रकार के भक्त हैं, तो चारों प्रकार, आर्त जिज्ञासु, सुरर्थार्थी, ज्ञानी, चा भरता, सब भगवान के भक्त हैं। तो प्रभु की प्राप्ति भीतर से पूर्ण निर्मलता है। यही प्राप्ति है कि जब हम निर्मल हो जाएं, विकारों से रहित हो जाएं, तो स्वतः ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। हमारे अंदर तत्व है, परमात्मा तत्व, वो आवरण पड़ा है माया का, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। आवरण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, मद मत्सर, कितने। तो इन्हीं के कारण जैसे शीशे पे पर्दा पड़ जाए तो अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। इसी तरह से निर्मलता होने पर, और निर्मल कैसे होया जाएगा? सबसे सुगम साधन है प्रभु के नाम का सुमिरन। मन निर्मल होता जाए, विकार तो सब मन ही में है, यही सुख दुख का अनुभव करता है, तो समता आती चली जाएगी साधना करने से, भजन करने से। प्रभु की प्राप्ति भीतर से पूर्ण निर्मलता है। विकारों से सदा सदा के लिए रहित हो जाना है। कभी हम शांत रहते हैं, कभी अशांत रहते हैं। क्यों अशांत होते हैं? क्योंकि ये जो हमारे अंदर द्वंद्व हैं, विकार हैं, इनके कारण अशांति आ जाती है। तो पूर्ण निर्मलता अभी नहीं प्राप्त हुई। पूर्ण निर्मलता प्राप्त होने पर पूर्ण निश्चिंतता आ जाती है, पूर्ण निर्भयता आ जाती है, कोई भय नहीं रहता। विकारों से सदा के लिए रहित हो जाना और ऊंची चेतना में स्थायी रूप से स्थित हो जाना,
उस उच्च चेतना, महती चेतना, भगवती चेतना में सदैव स्थित रहना, आनंदमय कोष में स्थित रहना। चेतना हमारी नीचे के स्तरों पर फिर नहीं आती, सदा सदा के लिए उसी स्तर पर स्थित हो जाती है। नहीं तो अन्यमय में आ जाती, कभी प्राणमय में आ गई, मनोमय में आ गई, मन सुखी दुखी हो गया, प्राण कामना करने लगा, अन्यमय को शरीर की सुख के लिए चाह होती है। तो वहाँ चेतना को पहुँचाना है अपनी उच्च स्तर पर और फिर उसे स्थिर भी रखना है। इसीलिए कहा है कि सदैव अंतिम श्वास तक भजन करते रहना चाहिए। इस भूलोक के विकास की सीमाओं के पार चले जाना है। भूलोक की सीमाओं के पार चले जाना है, अपने को प्रकृति के पार करना है, कुछ भी अपना नहीं मानना है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, यही अनुभूति करनी है। इस भूलोक के विकास की सीमाओं के पार चले जाना है। जितना भी संसार का पसारा है वो सब प्रकृति से है। सब जो गोचर दृष्टि जहाँ लग जाए सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है वो सब माया है। अतः यहाँ लौट कर आने का प्रश्न नहीं रहता। जब हम भूलोक की सीमाओं से पार हो जाते हैं, प्रकृति के बंधन से परे हो जाते हैं, तो फिर यहाँ लौट कर आने का प्रश्न नहीं होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। उसमें अहंकार की निवृत्ति आवश्यक है। अतः कर्म का बंधन नहीं रहता जब अहंकार नहीं रहता। मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं, सब परमात्मा की शक्ति है। अहंकार भगवत शक्ति में बदल जाता है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, लोभ संतोष में, मोह प्रेम में, और आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह और ये कामना जो है ये भगवत कामना में बदल जाती है। फिर सांसारिक कामना नहीं रहती, प्रभु की कामना। अब न आँख तर आवै कोई, बस वही कामना। क्या ऊंचा है क्या नीचा है ये सोचना व्यर्थ की दौड़ होगी कि कौन सी मुक्ति बड़ी है कौन सी छोटी है। सब एक समान, वो सभी भीतर से एक स्थित होते हुए बाहर से वैविध्य हैं, अंदर से सबके अंदर वही है। जानता है परमात्मा तत्व, लेकिन बाहर से कोई सारूप्य में है, कोई सालोक्य में है, कोई सामीप्य है, सायुज्य है, सब परमात्मा से युक्त है। वो गति इस क्षुद्र बुद्धि के फुट रूप से मापी नहीं जा सकती कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सब भगवान के भक्ति भाव में रहते हैं। जब वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब हमारी विचार सरणी और साधना शैली निर्णायक होती है कि हमारी गति के विषय में कि हम किस प्रकार के भाव रखते हैं, हम क्या चाहते हैं। कोई भगवान को किस रूप में चाहता है, कोई अनेक जाए जिस रूप में जो चाहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। सभी मेरे ही बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। जो जैसा भक्ति करता है, जो जैसा भाव रखता है, मैं पूरी तरह से उस तरह से ही उसके उत्तर देता हूँ। प्रभु की प्राप्ति प्रभु की ही प्राप्ति है, चाहे जिस प्रकार से हो। कोई स्वामी है मानता है, कोई प्रेमी मानता है, तो माता पिता पति अनेक रूप है। जिस रूप में प्रभु के लिए हम भाव बनाते हैं हमें उत्तर वैसा ही मिलता है। उसमें ऊंच नीच की कल्पना कैसे, उसे पाने के अनेक पंथ हैं, अनेक रास्ते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति मार्ग से, और मुख्य तो यही साधन है। अवतार भी एक रास्ता खोल देता है प्रभु प्राप्ति का, हम उसमें भाव बनाते हैं। उसी का यहाँ वर्णन है। अब ये सोचे कि जब अवतार होगा, जब भगवान जन्म लेंगे तभी हम भक्ति करेंगे, तभी हम
मुक्त हो पाएंगे, नहीं। अवतार तो अपने अंदर प्रकट करना है साधना के द्वारा, वो है हमारे अंदर, वही वास्तव में अवतार है। जो प्रभु के दिव्य जन्म और कर्म को इस प्रकार से तत्व को जानता है वह उसे पा जाता है, पा जाता है। जिसने अंदर देखा है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो कितने ही लोग भगवान ने अवतार लिया, तो कोई जान पाया था कि ये अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं? कोई नहीं। सब सखा हैं, ये है, यही सब भाव। कोई शत्रु मानता था, कोई कुछ मानता था। तो अवतार तो उनका हुआ था, लेकिन सबने नहीं प्राप्त किए। यह अवतार अंदर, अपने अंदर जानना है। वो हमें आवाज़ देता है, हमारे लिए अनुमंता बनता है, हमें राय देता है। पहले हम नहीं समझ पाते, लेकिन फिर बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसके उसके प्रभाव को हम समझने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अनुराग करने लगते हैं परमात्मा से। बहुत प्रेम हमारा हो जाता है, ऐसा प्रेम, अनुराग जो कभी राग जाए ना। तो वह राग हमें हमारे अंदर परमात्मा की अनुभूति करा देता है। इस प्रकार का तात्पर्य है, जैसा ऊपर कहा, अजोपि सन, कि मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। कारण है उसका कि दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना। जब ऐसी आवश्यकता होती है तो मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। जो यह जानता है वह जन्म लौकिक नहीं अलौकिक है, प्रकृति के बंधन से परे है। जो प्रकृति के बंधन में है वो लौकिक होता है, संस्कार बनते हैं। लेकिन प्रभु सब कुछ करते हुए भी, कर्म करते हुए भी, जन्म लेते हुए भी, कितने भी बार आए अवतार लें, उनका जन्म अलौकिक होता है, संस्कारों से परे होता है। और प्रभु का कर्म भी अलौकिक होता है, दिव्य होता है। महात्माओं के भी कर्म दिव्य हो जाते हैं, वे अकर्म करते हैं, करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। जब ये भाव रहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की शक्ति से हो रहा है, इंद्रियों में बरत रही, या तो प्रकृति में बरत रही, गुण में बरत रहे, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा भाव वो देखता है। तो उसके भी कर्म, महापुरुष के भी कर्म दिव्य हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा, ये जो कहा है वो भगवान ने कहा है। तो भगवान ने कहा है तो भगवान ही जाने। ले आओ वो जो टोडरमल के बहू थी, उसके लिए ऐसा कह दिया कि जीवित हो गया। फिर सौभाग्यवती हो उनकी बहू को कह दिया, कथा आपको पहले बताइए। वो जन्म लौकिक नहीं अलौकिक है। वो प्रभु का कर्म भी अलौकिक होता है और सामान्य मनुष्यों की तरह वो नहीं होता। इस रहस्य को जो तत्व से जान लेता है सो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्व से जानना क्या होता है, यही प्रश्न रह जाता है विचारने को। तत्व से जानना क्या है, तो तत्व से जैसा ये बताया कि तत्व को हमने गिन लिया, जान लिया तो हो गई, हम प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसी बात नहीं। उस देखना है, वास्तविक तत्व की अनुभूति करनी है। वास्तव में हमारे अंदर जो आत्मा रूप में परमात्मा निवास करता है, उस तत्व को पहचानना है, उसको सब में देखना है, अपने अंदर भी उसी की अनुभूति करनी है। यही तत्व से जानना है और यही तत्वदर्शी होते हैं। सुनने और समझने से बौद्धिक बोध होता है। हम सत्संग सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं, महात्माओं से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, तो इससे हमारा बौद्धिक बोध मतलब ज्ञान बढ़ता है। हम सत्य को पहचानने की कोशिश करते हैं, उससे विश्वास बनता है और प्रभु के प्रति विश्वास होता है, गहरा होता है। महापुरुषों की वाणी सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से, भगवान की,
तो हमारे अंदर प्रभु के प्रति गहरी निष्ठा होती है, भावना जगती है और प्रेम बढ़ता है। विश्वास होगा कि वो सुहृद हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, यहाँ हैं, अभी हैं। तो हमारे अंदर भावना जगती, प्रेम जगता है उनके प्रति। उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, कैसे दुखियों के दुख को दूर किया है। तो हमारे अंदर भी उनके प्रति प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा अंकुरित होती है। विश्वास होता है, फिर उसके बाद श्रद्धा होती है कि धूप पड़े या छाई बंदा रुकने वाला नहीं, आप तो हो हमारे साथ, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है। और मुझे आपका ही सहारा है और आप हर पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हो, हमारे साथ रहते हो, सभी ऊंची नीची घाटियों को पार कराते हो। वह भक्ति का रूप धारण कर लेती है। जब ऐसी गहरी निष्ठा हो जाती है, उसके अंदर भक्ति जागती है। प्रभु की भक्ति, भक्ति क्या है? जहाँ कोई कामना नहीं, वास्तव में वही भक्ति है। संसारिक कोई कामना नहीं है। तो ऐसा फिर सुनने मात्र से प्रथम भगति संतन कर संगा, सुनने मात्र से ये सब होने लगता है। सुनना क्या चाहिए? सत्संग की बातें। फिर होती है प्रभु की कृपा। जब भक्ति आ गई तो फिर कृपा उसकी बरसती ही बरसती है। हमें निहाल कर देता है, हमें अपने समान बना लेता है, अपने से एक कर लेता है। वो अनुभव करवा देती है, लखा देती है। तब व्यक्ति की जानकारी बुद्धिगत नहीं रहती है कि पढ़ लिया, उससे जान लिया, सब कर लिया। उसका स्वयं का अनुभव हो जाता है, निजानुभव पर आश्रित हो जाती है उसकी जानकारी। उसके साथ प्रामाणिकता की मोहर होती है। उसने अनुभव किया। संसार भर के कुतर्क उसे हिला नहीं पाते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो भली भांति जान जाता है। वो प्रभु में बैठकर उसे पहचानना होता है, भीतर उसे जागृत करके उसे अनुभव करना होता है। तो राम नाम की जगी हुई अग्नि दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। तो वो उसे जागृत कर, भीतर उसे जागृत करके उसे अनुभव करना होता है। अवतार के भी जन्म और कर्म श्रवण और मनन तक सीमित नहीं रहते हैं। तो हमने सुन लिया है, मनन कर लिया है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाते हैं और वो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। तो उन्हें हम जान सकते हैं। अवतार हम अनुभव कर सकते हैं कि ये पहले ऐसा हुआ था और आज हम नहीं देख सकते। नहीं, हम आज भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। सब कुछ वायुमंडल में रहता है और हमारे अंदर है। सब कुछ हम पूरी रील देख सकते हैं। यदि हम उस स्तर पर पहुंच जाएं कि भगवान अर्जुन को कैसे उपदेश कर रहे हैं, वो हमारे अंदर सब कुछ देख सकते हैं। जैसे एक महात्मा थे और वो किताब रख के गीता की और वो पढ़ते थे। तो लेकिन देखा तुलसीदास जी ने कि ये तो किताब उल्टी रखे। आरंभ की अवस्था थी, तुलसीदास कोई महात्मा थे, ऐसा पढ़ रहे थे, सीधे साधे किताब उल्टी रखे थे। तो उन्होंने कहा, अरे आप ऐसे कैसे पढ़ लेते उल्टी किताब से? तो उसने अच्छा भैया सीधी कर दो। तो फिर उन्होंने सीधी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन उन्होंने फिर देखा, फिर वैसे ही वो उल्टी रख के पढ़े। उनको मालूम ही नहीं उल्टा क्या है सीधा क्या, उन्हें अक्षर ज्ञान ही नहीं था। तो बोले, तुलसीदास जी ने कहा, आप ऐसा कैसे पढ़ लेते हो उल्टी किताब से? बोले, भैया हमको पढ़ना नहीं आता, हम अक्षर नहीं जानते, हम तो बस ऐसे रख लेते हैं कि भगवान को सामने, बस हम तो कुछ नहीं जानते। हम तो बस ये देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठे हैं और भगवान उनको उपदेश कर रहे हैं। बस वो बोलते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं, हमें तो कुछ पढ़ना नहीं। तो ऐसे ऐसे महान उनकी अनुभूति आज भी की जा सकती
भगवान अर्जुन को कह रहे थे, वो अपने वर्तमान जन्म के विषय में नहीं कह रहे थे। सामान्यतः ऐसे कह रहे थे कि मेरे जन्म अनेकों हुए, दिव्य हैं जन्म भी, हमारे कर्म भी। तो अभी इस बात को अभी खोला नहीं है उन्होंने। अर्जुन अभी नहीं जानते हैं कि ये भगवान है। इस प्रकार अवतार जन्म मरण से छूटने का एक रास्ता खोल देता है। उसके दिव्य जन्म और कर्म का श्रवण मनन कीर्तन एक साधना हो जाती है। हम उनकी लीलाओं को सुनते हैं, भगवान ने क्या क्या उपदेश किया, कैसे कैसे लीलाएं की, और इससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है और उसकी कृपा हम पर बरसने लगती है। उसके तात्विक बोध के तत्व को हम जान जाते हैं। यह भक्ति का एक मार्ग हो जाता है। अवतार प्रभु की लीलाओं को गाकर, उसके नाम तथा गुणों का अनुवाद करके ही अनेक लोग देह छोड़कर प्रभु को पा गए हैं। भगवान बताते हैं आगे से और उत्साहित करते हैं। देखो अभी हम नहीं बात बता रहे, बहुत लोगों ने इस रास्ते पर चल करके मेरी प्राप्ति की है, प्रभु की प्राप्ति की है, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये गीता कल्याण के लिए है। तो कहते हैं ऐसे नहीं है, और बहुत लोगों ने पाया है अवतार पर विश्वास करके, मनन करके, श्रवण करके लीलाओं का। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हैं तो कि हमें इसके लिए अपने जो नियमित कर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनको करना ही चाहिए। और उसको किस भाव से करना है? कर्तव्य की दृष्टि से करना है, निष्काम भाव से करना है, भगवत भाव से करना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है। इस प्रकार यहाँ पर संदेश देते हैं। सीधा